Hey guys, this is Shagun. Welcome to Skytrapper, a new education learning platform. Today we continue our second chapter, Physical Features of India. आज हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज एंड नदर्न प्लेन्स. कैसे हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ और नदर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ, मतलब कैसे ये बने. सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था. हमने प्रीवियस क्लास में तुम्हें बताया था अर्थ में करोड़ों साल पहले सिर्फ एक सिंगल लैंड मास था जिसका नाम था पेंजिया. कुछ अर्थ की इंटरनल एक्टिविटीज़ की वजह से वो 2 प्लेट्स में स्प्लिट हो गया. कौन कौन सी प्लेट्स? गोंडवाना प्लेट और दूसरी लॉरेशिया. और क्या क्या पढ़ा था हमने? टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट्स की टेक्टोनिक थ्योरी क्या होती है, जिसमें हमने डाइवर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्जेंट बाउंड्री एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री क्या होता है ये भी जाना था. तो हमने प्लेट्स को 2 पार्ट्स में स्प्लिट होते हुए देख लिया. आज हम देखेंगे कि उसके बाद क्या हुआ. क्या अब गोंडवाना लैंड सिंगल ही लैंड मास रहेगा या फिर वो भी स्प्लिट होगा? तो गोंडवाना लैंड में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की प्लेट, जिसको हम बोलते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये क्या होती है? सेपरेट हो जाती है, गोंडवाना लैंड से सेपरेट हो जाती है. देखो, सबसे पहले जब पेंजिया था तो ये कुछ इस तरह से दिखता था, जहाँ पे सारे कॉन्टिनेंट्स या फिर बोल सकते हो प्लेट सब कंबाइन थी. फिर ये धीरे धीरे इनके बीच में क्रैक्स थे तो धीरे धीरे ये अलग हो गई. तो जिनमें से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की प्लेट, जिसको कंबाइन होकर बोलते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये भी मूव करने लगी धीरे धीरे, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगी. कुछ इस तरह से देख रहे हो, नॉर्थ की डायरेक्शन ऊपर यूरेशियन प्लेट है और नीचे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है. अब ये ऊपर मूव तो कर रही है, इसके बाद क्या होगा और ये किस तरह से मूव कर रही है, चलो देखते हैं. सी दिस पॉइंट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट सेपरेटेड फ्रॉम द गोंडवाना लैंड ड्यू टू कन्वेक्शन करंट. इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट गोंडवाना लैंड से सेपरेट तो हो गई, जिसकी वजह क्या थी? कन्वेक्शन करंट. अब कन्वेक्शन करंट क्या होता है? कन्वेक्शन करंट एक ऐसा प्रोसेस है जो एनर्जी का मूवमेंट कराता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. कैसी एनर्जी? अरे अंदर जो सेकंड लेयर है ना अर्थ की, मेंटल, और उससे भी नीचे कोर, वहाँ पर जो भी मैग्मा भरा हुआ है, जो भी सेमी लिक्विड पार्ट है, उसमें जो एनर्जी का मूवमेंट होता है वो कन्वेक्शन करंट की वजह से होता है. दिस करंट टेंड टू मूव अ फ्लूइड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इसी करंट की वजह से फ्लूइड क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, जिसकी वजह से सेपरेशन हुआ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का. सेपरेट तो हो गई, देन उसके बाद क्या हुआ? After separating from Gondwana land, the Indo-Australian plate drifted towards the northern direction of Eurasian plate. गोंडवाना लैंड से सेपरेट होने के बाद इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ड्रिफ्ट की. ड्रिफ्ट करने का मतलब मूव करना, एक तरह से फ्लो करना, बहना. अब नीचे तो लिक्विड है ना, तो इसलिए उसे कहा है ड्रिफ्ट करना. ड्रिफ्ट हुई किधर? नॉर्थवर्ड डायरेक्शन की तरफ, यूरेशियन प्लेट की तरफ. देख लो ज़रा मैप में, डायग्राम में देखो यहाँ पर ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये धीरे 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 मूव करेगी किधर? यूरेशियन प्लेट की तरफ. और यूरेशियन प्लेट हैवी प्लेट है और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट लाइट प्लेट है, मतलब इसका वेट ज़्यादा नहीं है. अब मैंने तुमको बताया था क्या? कन्वर्जेंट बाउंड्री बताया था ना. तो कन्वर्जेंट बाउंड्री का यहाँ पर कहीं ना कहीं यूज़ होगा. मैंने बताया था उसमें कन्वर्जेंट बाउंड्री में क्या होता है, जब 2 प्लेट्स एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं तो हैवी वाली प्लेट तो ऊपर चली जाती है और लाइट वाली प्लेट नीचे. ये इस तरह से कुछ शेप ले लेती है. समझ में आया? तो कुछ ऐसा ही हुआ था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में. चलो अब आगे देखते हैं कि क्या हुआ. थर्ड पॉइंट है, दिस रिजल्टेड इन द कोलिजन ऑफ 2 प्लेट्स एंड ड्यू टू दिस कोलिजन द सेडिमेंट्री रॉक्स which were accumulated in the geosyncline known as the Tethys got folded to form mountain system of Western Asia and the Himalayas. इसका मतलब क्या हुआ कि प्लेट्स तो एक दूसरे से टकरा गई. अभी तुमको एक वीडियो दिखाएंगे, उसमें देखना. प्लेट्स तो एक दूसरे से टकरा गई, लेकिन हुआ क्या? टकराने के बाद जो सेडिमेंट्री रॉक्स थे जो कहाँ जमा थे, अब मैंने तुम्हें बताया था कि गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया के बीच में जब वो सेपरेट हुई 2 प्लेट्स, तो उनके बीच में टेथिस सी था, जो एक वैली टाइप की बन गई, उसको टेथिस सी का नाम दिया गया. तो उस सी या फिर ओशन में क्या थे? सेडिमेंट रॉक थे.
तो जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ऊपर की तरफ मूव कर रही थी, ये तुम्हारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और यहाँ पर है तुम्हारी यूरेशियन प्लेट, ठीक है। इसके बीच में है क्या, टेथिस सी। अभी यहाँ पे जियोसिंक्लाइन वर्ड का यूज़ हुआ था। जियोसिंक्लाइन का मतलब होता है कि कुछ बीच में इस तरह से कुछ वैलीज होंगी, जिसमें जियोसिंक्लाइन का मतलब यही होता है, दीज शेप्स, जिसमें कि सिंक्लाइन का मतलब ये नीचे वाला पोर्शन और एंटी सिंक्लाइन का मतलब ये ऊपर वाला पोर्शन। तो जो यहाँ पर सेडिमेंट्स थे, मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स थे, वो फोल्ड होते होते ऊपर बढ़े। जैसे इसने पुश किया ऊपर की साइड, तो ये ऊपर साइड बढ़ते गए और यही जब ऊपर फोल्ड करते करते बने, तो इन्होंने क्या शेप लिया, इस तरह का माउंटेन का शेप ले लिया। चलो इस वीडियो में देखो कैसे लिया शेप। तो समझ में आया इस पॉइंट का मतलब क्या था। टू प्लेट्स के बीच में कोलिजन होने के बाद सेडिमेंट्री रॉक्स इकट्ठे थे, कहाँ पर, जियोसिंक्लाइन में। जियोसिंक्लाइन क्या होता है, इस तरह से होते हैं ना, जिसके बीच में कुछ सेडिमेंट्स थे जो इकट्ठे थे। इकट्ठे होने के बाद जब पुश हुआ ऊपर की तरफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स का, तो इन्होंने क्या किया, ये फोल्ड हो गए और फोल्ड होने के बाद दे फॉर्म व्हाट, सिस्टम ऑफ वेस्टर्न एशिया एंड द हिमालयाज। अब इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में क्या दिख रहा है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। 71 मिलियन ईयर्स एगो ये प्लेट यहाँ पर थी। उसके बाद धीरे धीरे फिर शिफ्ट होते होते यहाँ पर पहुँची 55 मिलियन ईयर्स एगो। उसके बाद फिर धीरे धीरे थोड़ा सा ऊपर बढ़ी, 38 मिलियन ईयर एगो ये यहाँ पर आई। और उसके बाद फिर आज जो हम इंडिया देखते हैं वो यूरेशियन प्लेट से टकरा के जो बना है, जिन्होंने माउंटेन शेप लिया है, यही हमारा क्या है, हिमालय है। अब बात समझ में आई कैसे एक सिंगल लैंडमास पहले दो प्लेट्स में डिवाइड हुआ, फिर दो प्लेट्स में से गोंडवाना प्लेट, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका था, जिसमें से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट सेपरेट होके ऊपर नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में यूरेशियन प्लेट से जाके टकराई, कोलिजन हुआ ड्यू टू कन्वेक्शनल करंट, ठीक। जब कोलिजन हुआ उसके बाद जो बीच में टेथिस सी था, जहाँ पे जियोसिंक्लाइन बने हुए थे, उनमें सेडिमेंट्री रॉक्स जो जमा हुआ था वो धीरे धीरे फोल्ड हुआ और ऊपर की साइड बढ़ा और उसने किसका फॉर्मेशन लिया, हिमालयास का फॉर्मेशन लिया, माउंटेन्स का फॉर्मेशन लिया। इस डायग्राम में देखो, सबसे पहले वाला स्टेप ये रहा, ये एक प्लेट इधर है, एक प्लेट इधर है, ठीक है। दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। ये यहाँ पर क्या है, ये सेडिमेंट्स हैं और ये पानी है, पानी टेथिस सी का पानी है, बीच में पानी तो है ही। तो जब ये एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, दूसरे स्टेप में जब और आगे तक मूव की, तो सेडिमेंट रॉक्स थोड़ा सा प्रेस हुए, कंप्रेस हुए, थोड़ा सा ऊपर बढ़े, पानी का लेवल और ऊपर बढ़ा, फिर थोड़ा सा और ये कंप्रेस हुए और इन्होंने क्या किया, पानी तो गायब हो गया कहीं, और ये जो रॉक्स थे, सेडिमेंट्स थे, ये फोल्ड होके इन्होंने किसका शेप ले लिया, माउंटेन्स का शेप ले लिया। अब बात समझ में आई। हमने कन्वर्जेंट बाउंड्री पढ़ाया था, उसमें यही चीज़ दी थी, यही बताया था मैंने तुम्हें। कन्वर्जेंट बाउंड्री में जहाँ पर दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आती हैं और लाइट वेट नीचे चली जाती है और हैवी प्लेट कुछ इस तरह से शेप ले लेती है। फोल्ड होते हैं। अब यहाँ पर तुम्हें फोल्ड हम नहीं दिखा सकते, कुछ फोल्ड्स होते होते ऊपर चली जाती है, ठीक है। अब क्योंकि यूरेशियन प्लेट हैवी प्लेट थी, वो अपनी जगह पे स्टैटिक थी, हिली नहीं, वो पीछे की तरफ नहीं हिली, बस वो फोल्ड होती गई, क्योंकि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट लगातार पुश कर रही थी ऊपर की तरफ। और ये सारी चीज़ें ये नहीं है कि तुरंत
बहुत जल्दी जल्दी हो रही थी, इनमें काफ़ी टाइम लगा। आपने अभी डायग्राम में देखा नहीं था 51 मिलियन ईयर अगो, हाँ 71 मिलियन ईयर अगो। तो इतना ज़्यादा टाइम लगा तब जाके किसका फॉर्मेशन हुआ, इंडियन लैंडमास का फॉर्मेशन हुआ, हिमालयास का फॉर्मेशन हुआ। तो अब बात करते हैं कि हिमालयास तो बन गए, अब नर्दर्न प्लेन्स कैसे बने। सबसे पहले तो ये देखो कि इस तरह से कुछ हिमालयास बने। हिमालयास बन गए, लेकिन नीचे एक डिप्रेशन सा आ गया। किस तरह से, इस तरह से, ये चीज़ जब ये फिल हो जाएगा, इसी को बोलते हैं क्या, नर्दर्न प्लेन्स। इसको बोलेंगे प्लेन। अब क्योंकि ये नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए इनको बोला जाता है क्या, नर्दर्न प्लेन्स। ये कैसे फिल होते हैं, चलो देखते हैं। प्लेन सी, फर्स्ट पॉइंट, the Himalayan uplift out of the Tethys Sea and subsidence of the northern flank of the peninsular plateau resulted in the formation of large basin. Himalayan uplift, हिमालयन अपलिफ्ट ऊपर की ओर बढ़े टेथिस सी से, एंड सब्सिडेंस ऑफ द नर्दर्न फ्लैंक। सब्सिडेंस का मतलब होता है ग्रेजुअल सिंकिंग ऑफ अ लैंड। लैंड धीरे धीरे सिंक हुई, किधर की साइड, नर्दर्न फ्लैंक। फ्लैंक का मतलब साइड, नर्दर्न की साइड में, ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो, रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज बेसिन। जिससे क्या हुआ कि बेसिन बनी। बेसिन का मतलब क्या हुआ, देखो कुछ इस तरह से। ये कुछ ऐसा इंडिया का मैप होता है, देखो एग्जैक्टली वैसा तो नहीं बना, लेकिन फिर भी समझ लो। ये हमारे कुछ माउंटेन्स बने, है ना। यहाँ पर हमारा पेनिनसुलर प्लेटो है। देखो पेनिनसुलर का मतलब मैंने तुम्हें बताया था कि द लैंड विच इज़ सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। और प्लेटो क्या होते हैं, हार्ड रॉक से बने होते हैं, जिनको हम बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेटो। इसको डेक्कन प्लेटो भी बोलते हैं, क्योंकि दक्षिण की साइड है, साउथ डायरेक्शन में है। ठीक, तो पेनिनसुलर प्लेटो इधर है, इधर डेजर्ट एरिया है, इधर हमारे ये नर्दर्न प्लेन्स हैं, दीज आर द माउंटेन्स। ठीक है, तो हमें यही देखना है कि नर्दर्न प्लेन्स किस तरह से बने। अब माउंटेन तो फॉर्म हो गए, लेकिन रिवर बेसिन, बेसिन का मतलब क्या होता है, इस तरह से लैंडस्लाइड्स बन गई, जहाँ से माउंटेन से निकलने वाली नदियाँ इस बेसिन से होकर गुजरने लगी। कुछ इधर साइड जाने लगी और कुछ इधर साइड जाने लगी। किसके थ्रू, रिवर्स के थ्रू। हमें पता है इंडिया के टॉप पोर्शन, मतलब नॉर्थ की साइड में इधर से 2 रिवर्स हैं। एक इंडस रिवर जो पाकिस्तान की तरफ जाती है, दूसरी ब्रह्मपुत्र जो चाइना से होते हुए अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में एंटर करती है। सेकेंड पॉइंट है, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस डिप्रेशन ग्रेजुअली गॉट फिल्ड। किस तरह का डिप्रेशन की बात की जा रही है, ये माउंटेन्स थे इस तरह से, ये डिप्रेशन जो एक खाली जगह थी ना, ये ग्रेजुअली गॉट फिल्ड, धीरे धीरे भर गई। किससे भरी, विद डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय rivers flowing from the mountains in the north and the peninsular plateau in the south. माउंटेन्स मतलब पहाड़ों से निकलने वाली नदी जो साउथ की तरफ पेनिनसुलर प्लेटो की तरफ जा रही थी, उसने अपने साथ जो सेडिमेंट्स लाई थी वो डिप्रेशंस में फिल करती गई। दूसरी तरफ जो नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में जो डिप्रेशंस बने हुए थे वो फिल करती गई, जिनसे किसका फॉर्मेशन हुआ, नर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ। A flat land of extensive alluvial deposit led to formation of the northern plains of India. फ्लैट लैंड बन गया, जिसमें क्या जमा हो गया, एलुवियल सॉइल पढ़ते हैं ना, जिनसे किसका फॉर्मेशन हुआ, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो इस तरह से फॉर्मेशन हुआ। अब मैप में ज़रा चेक कर लो कैसे दिखते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। सी, दीज आर द माउंटेन्स, हिमालयाज, एंड दीज आर द नॉर्दर्न प्लेन्स। अब देखो इधर साइड भी हैं, अब क्योंकि वो पाकिस्तान का हिस्सा है इसलिए हम नहीं पढ़े, हमें सिर्फ इंडिया का पढ़ना है ना, इंडिया के फिजिकल फीचर्स पढ़ने हैं, इस वजह से हम सिर्फ इतने ही देखेंगे। ये हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, समझ में आई। अब इनके फीचर्स क्या हैं, अभी तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमारा इंडिया का लैंड मास कैसे बना, कैसे ये हिमालय और नॉर्दर्न प्लेन्स बने। अब हम कल की क्लास में ये भी देखेंगे कि प्लेटोज कैसे बने। आज हमने पेनिनसुलर प्लेटो का जिक्र किया, ये बना कैसे ये देखेंगे। देन इसके बाद शुरू करेंगे फीचर्स क्या है हिमालयाज के, नॉर्दर्न प्लेन्स के एंड प्लेटोज के। तो समझ में आया कैसे फॉर्मेशन हुआ हिमालयाज का और नॉर्दर्न प्लेन्स का। हिमालयाज का फॉर्मेशन सिंपल, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराई तो टेथिस सी में कुछ सेडिमेंट्स थे जिन्होंने कुछ फोल्ड लिया और माउंटेन का फॉर्मेशन लिया। उसके बाद
माउंटेन तो बन के तैयार हो गए, लेकिन उसके बीच में जो डिप्रेशंस क्रिएट हो गए वो कैसे फिल हुए? पहाड़ों से बहने वाली नदियों से वो डिप्रेशन फिल हुए, लैंड फ्लैट हो गई जिसको बोला जाता है प्लेन्स। अब क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन में है इंडिया के, तो नदर्न प्लेन्स कहा जाता है। समझ गए? अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पेनिनसुलर प्लेटो या फिर प्लेटो का फॉर्मेशन कैसे हुआ। ऑलराइट, टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ एंड गुड बाय।